हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल एक्यूट इंजरीज एंड क्रोनिक इंजरीज के बारे में डिस्कस किया था। उसी सिलसिले में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ऐसा कंसेप्ट है जो जिंदगी के हर मोड़ पे हमें काम आता है, और इसका नॉलेज होने का मतलब है कि हमने अपनी या अपने परिवार के साथियों की जान बचा दी। और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है कि लॉस ऑफ वाटर, इन शॉर्ट अगर कहेंगे हमारे शरीर में बेसिकली 70 to 78% पानी होता है। जैसे डोगरी में कहावत कहते हैं कि कच्ची ककड़ी नहीं खानी ते नहीं खाना सप दा मांस। इसका मतलब है कच्ची ककड़ी जो है खीर, या गांव में आज भी कहावत है, बुजुर्ग आज भी कहते हैं कि खीरा खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। रीज़न ये है कि 98% तो उसमें पहले ही पानी है, और पानी पियोगे तो फिर यहाँ पर बनेगा तूफान। जैसे आज बंगाल में तूफान आया हुआ है, ऐसे तूफान बन जाता है। तो क्या करना है, डिहाइड्रेशन क्या हुआ, लॉस ऑफ फ्लूइड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम क्या समझ रहे हैं कि द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन। लेकिन होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स के भी लॉस होता है, वाटर का भी लॉस होता है, और इसी वजह से इसकी डिफरेंट टाइप्स बनती हैं। तो व्हाट इज डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन इज द लॉस ऑफ बॉडी वाटर और फ्लूइड, एंड इट हैज 3 टाइप्स। One is hypotonic, other is hypertonic, and third is isotonic. Now what is hypotonic? Hypotonic means loss of electrolytes. अब इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम आयन्स हैं, ये इनका लॉस हो जाना, तो उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। एक होता है हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, जिसमें पानी का लॉस हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस नहीं हुआ, वाटर का ज़्यादा लॉस हो गया। और एक होता आइसोटोनिक, आइसो मीन सेम, सेम मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स का भी लॉस हुआ और वाटर का भी लॉस हुआ। ज़्यादा डिहाइड्रेशन यही आइसो जो टॉनिक है यही देखने को मिलता है, जिसमें वाटर का भी ज़्यादा लॉस होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स का भी लॉस होता है। अब हम डॉक्टर हैं और हमें पता करना है कि इसमें डिहाइड्रेशन हो गया, तो हमने पेशेंट में देखना है क्या क्या सिम्टम्स हैं जहाँ से हमें पता चले कि इसमें डिहाइड्रेशन हो गया। और सिम्टम्स सही डिटेक्ट करना ही डॉक्टरी है। अगर आपको सिम्टम्स ही सही नहीं मिले और आपने मेडिसिन ही गलत दे दी, तो पेशेंट ठीक कहाँ से हो? उसको थी लीवर में प्रॉब्लम, आपने दवाई उसको किडनी की दे दी। तो इसलिए सिम्टम्स का अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। हमें कैसे पता चले कि इसको डिहाइड्रेशन हो गया? पहला, बाथरूम नहीं जा रहे हैं या बाथरूम आ नहीं रहा है, और अगर आ रहा है तो डार्क येलो जो है वो यूरिन आ रहा है। दूसरा है, हमारी स्किन जो है एकदम ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए, चक्कर आ रहा है, फीलिंग डिजी, आंखें गहरी गहरी हो गई हैं, डीप संकन जिसको हम कहते हैं, और हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो गई है, सांस लेने में भी फास्ट हो गया है, प्यास लग रही है, नींद नहीं आ रही है, बॉडी में एनर्जी नहीं रही है। जैसे हम थोड़ा सा ऊपर उठते हैं तो ऐसे लगता है कि 4 दिख रहे हैं, नीला नीला दिख रहा है, पीला पीला दिख रहा है, टांगों में कुछ हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, फैंट हो रहा है। कई लोगों को देखेंगे कि जनगण मन अधिनायक जय है भारत, तो उसके बाद भाग्य की जगह वो पुट्ठा पड़ जाता है ग्राउंड में। तो इसका मतलब हम कहते हैं, देखे चेहरे को देखोगे फैंट वाइट सा हो जाता है, तो हम कहेंगे जी फैंट हो गया। मसल क्रैम्प हो जाएगा, अचानक किसी एक मसल में उसको बहुत ज़्यादा पेन हो जाएगी।
हेडेक, ये इसके सिम्टम्स हैं। और नाउ व्हाट आर द काजेज ऑफ डिहाइड्रेशन। जब आप काजेज समझ जाएंगे तो ट्रीटमेंट ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगी। मैं चाहता हूं कि आज कम से कम आप इस बीमारी के परमानेंट डॉक्टर जो है बन जाए। और मुझे खुशी है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि मेरे रामबन के अलावा दूसरी जगहों पे जैसे उधमपुर है, जम्मू है, दूसरी जगहों के बच्चे भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये बात सुन के। तो मेरे लिए सारे बच्चे, हर जगह के स्टूडेंट्स एक बराबर होते हैं। आपको मैक्सिमम बेनिफिट जो है लेना चाहिए। तो काजेज़ क्या हैं? मेन काज है इसका फीवर, बुखार का होना, डायरिया, कई बार हमें डाइसेंट्री लगी होती है, वो भी एक कारण है। वॉमिटिंग, उल्टी हो रही हैं, कई बार दोनों हो रहे हैं इकट्ठे साइमल्टेनियसली, और बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है या बहुत ज़्यादा बाथरूम आ रहा है। तो एक और कारण है कि अक्सर स्पोर्ट्स पर्सन कुछ मेडिसिन्स खाते हैं, जैसे हमने पीछे ड्रग्स में पढ़ाया था आपको डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स जो है हमारे बॉडी से वाटर का लॉस करते हैं। वो अपने वेट को कम करने के लिए ऐसे ड्रग्स खाते हैं, हालांकि उन पर बैन भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी कई लोग जो है स्लिम बनने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि मुझे जो है मैं छोटा छोटा लगूं, मेरी एज कम लगे, तो वो कई बार ड्रग्स जो है ले लेते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। तो उससे भी वाटर लॉस हो जाता है। या धूप में ज़्यादा फिरेंगे आप, या आप पानी पी ही नहीं रहे हो। आजकल हम पसीना निकलने ही नहीं देते हैं, और गाड़ी में एसी, घर में एसी, किचन में एसी, बेडरूम में एसी, चारों तरफ से एसी हैं, तो हमें प्यास ही नहीं लगती है, इसलिए हम पानी पीते नहीं हैं। तो ऑलरेडी हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। तो लास्ट इसका पोर्शन है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा ये है कि हमें फ्लूइड ज़्यादा लेना है, जैसे जूस हो गया, पानी हो गया। और सबसे बढ़िया है कि हम घर में हमारे बुज़ुर्गों को, मम्मी को, बहन को, सभी को मालूम होता है कि थोड़ा सा नींबू निचोड़ना है, हल्का सा नमक डालना है, थोड़ी सी खांड डालनी है, और 1 गिलास पानी लेना है, गड़प और गड़प जो है पीते जाना है। तो ये हमारा एक बढ़िया ORS सोल्यूशन बन जाता है। बाकी ORS के पैकेट भी मार्केट से मिल जाते हैं, वो गोला। डिहाइड्रेशन जब भी है किसी को, तो पहला काम ये है कि उसको पानी कम नहीं होने देना, पानी उसको पिलाते रहना है। लोग कहते हैं नहीं जी इसने पानी पिया उसकी भी उल्टी होगी, होने दो, इवन देन उसको पानी पिलाते रहो। क्यों? क्योंकि पानी अगर उसको पिलाना बंद कर दिया तो उसको ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचेगा, और देखते ही देखते बच्चा हो, बहन हो, दीदी हो, भाई हो, घर में ही आपके सामने उसकी डेथ हो जाएगी। तो अगर आप उसकी जान बचाना चाहते हो तो उसको पानी पिलाते रहो। कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा सा मीठा डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे पास नमक है तो हल्का सा नमक डाल दिया, खांड डाल दी, ORS सोल्यूशन आम मिल जाता है। और सकान पॉप्सिकल्स मेड फ्रॉम जूसेस एंड सपोर्ट ड्रिंक्स। कुछ खास किस्म के जूस होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन्स को पिलाए जाते हैं। आप देखते हैं क्रिकेट खिलाड़ी जब दौड़ रहे होते हैं तो येलो येलो सा वो उनको सोल्यूशन दिया जाता है, वो इसीलिए होता है। और सिप थ्रू असेट्रा मीन्स फॉर जॉ सर्जरी और माउथ सोर जिनके है तो सिप कर करके पीना है। यूज़ ऑफ नॉर्मल सैलाइन NS एंड DNS ड्रिप में आल्सो भी प्रेस्क्राइब, जो हॉस्पिटल्स में ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया जाता है। तो ये ऑलमोस्ट इसके जो है मैंने मेथड्स बताए आपको। ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी पिएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वाटर लॉस को बचाएंगे, तो हम डिहाइड्रेशन को चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।